नमस्ते, मैं मेघा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के खबरों की नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा। महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा। शब्बीर शतरंज एकेडमी ने अपनी चौथी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। आसनसोल पैरानाथन 2024 में स्वास्थ्य जागरूकता के दौरे, सैकड़ों प्रतिभागी। अल्लामा इकबाल एकेडमी 2024 की अपनी वार्षिक खेल और सांस्कृतिक बैठक मनाती है। 25 टन अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल झारखंड के धनबाद में फिर से शुरू। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। धनबाद से जुबैर आलम के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में उनकी यात्रा के तीसरे दिन रविवार को धनबाद से फिर से शुरुआत हुई। शनिवार को जिले के टुंडी ब्लॉक में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा रविवार को धनबाद शहर के गोविंदपुर में फिर से शुरू हुई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, आज हम धनबाद में हैं और हम बोकारो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोकारो इस्पात नगरी है। ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए स्मारक है। जब लोग कहते हैं कि हमने 70 वर्षों में क्या किया, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भाखड़ा नांगल, बोकारो, धनबाद, बरौनी, सिंदरी, ये सभी स्मारक है। भारत की आर्थिक विकास, रमेश ने कहा। गौरतलब है कि यात्रा 2 चरणों में 8 दिनों में राज्य के 13 जिलों को कवर करते हुए 804 किलोमीटर की यात्रा करेगी। कुल मिलाकर यह 67 दिनों में 6713 किलोमीटर की यात्रा करेगी। 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। पच्चीस टन अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी सलानपुर ईशियल एरिया के सुरक्षा टीम ने बीते मंगलवार मोहनपुर CISF एवं पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर थाना अंतर्गत जुबली मोड़ से एक अवैध कोयला लदा ट्रक धर दबोचा। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार गुप्त सूचना के अनुसार छापेमारी की गई, जिसमें एक ट्रक WB 37E5518 को अवैध कोयला के साथ जब्त किया गया। ईशियल सुरक्षा अधिकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक में लदे कोयला का कोई वैध कागजात न मिलने पर ट्रक को जब्त कर लिया गया। मामले में ईशियल ने उत्तर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया है। साथ ही उत्तर थाना पुलिस ने ट्रक एवं कोयले को जब्त कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ट्रक चालक एवं मालिक को तलाश कर रही है। हालांकि जहां राज्य में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां
जांच कर रही है। वहीं खुलेआम अवैध कोयला तस्करी ने सबको चौंका कर रख दिया है। बताया जा रहा है बाराबनी प्रखंड इलाके में अवैध कोयला का साम्राज्य बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जहां से प्रतिदिन भारी पैमाने पर अवैध कोयला तस्करी की जा रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, आदि उपस्थित Ever हैं। Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, सुनते हैं O3 उनके कांग्रेस Professional, सेवा दल Lotus प्रमुख Professional, श्री मनीष अग्रवाल Patanjali, क्या कहते हैं? Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। आसनसोल लोकसभा से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की घोषणा के बाद रेस में बीजेपी के जितेंद्र तिवारी, अग्निमित्रा मिठुन, कैलाश खैर के नामों की चर्चा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। 2024 के लोकसभा निर्वाचन के ऊपर बीजेपी की बंगाल में बड़ी सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखा। उसको देखते हुए बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के आला नेता अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर कई नेताओं का बंगाल दौरा जारी है। इस बीच तृणमूल की तरफ से आसनसोल लोकसभा से फिर से सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से लोकसभा की टिकट देने की घोषणा करने के बाद भाजपा खेमे में भी रेस शुरू हो चुकी है। इसमें आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल, स्टार मिथुन चक्रवर्ती एवं कैलाश खेर के नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। आसनसोल के वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा कि पिछले लोकसभा उपचुनाव से अब तक तकरीबन 2 सालों में उन्होंने आसनसोल के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही उनकी उम्र हो चुकी है, इस वजह से अब वह उतने सक्रिय भी नहीं है। इस वजह से यह तय है कि आसनसोल की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जो व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी होगा उसे 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जताएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। अल्लामा इकबाल एकेडमी 2024 की अपनी वार्षिक खेल और सांस्कृतिक बैठक मनाती है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। बनपुर से मोहम्मद खालिद ओमर के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोहराब अली हैं। वह छात्र को अपनी ओर से पुरस्कार और आशीर्वाद देकर प्रेरित करते हैं और उन्होंने यह भी प्रशंसा की कि इस सत्र तक वह स्कूल की शिक्षा संरचना को उन्नत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मदद करने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश।
लोहा पे कहता है कि तुमको जब गर्म करके मारा जाता है तो इतना चिल्लाते क्यों? मुझे देखो थोड़ा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल पैरानाथन 2024 में स्वास्थ्य जागरूकता के दौरे, सैकड़ों प्रतिभागी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल के लोगों को स्वास्थ्य और प्राणिक हीलिंग के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को आसनसोल में मैराथन का आयोजन किया गया। प्राणाथॉन नामक यह मैराथन इस दिन आसनसोल के सृष्टि नगर में सेंट्रल मॉल के सामने से शुरू हुई। इस मैराथन में 2, 5 और 10 किलोमीटर की 3 श्रेणियां आयोजित की गई है। ओडिसी क्लब के आसनसोल सृष्टि नगर के प्राणिक हीलिंग सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि इसका नाम प्राणाथन कर दिया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैराथन के अंत में एक समारोह में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पीवीजी सतीश, एनआरआई उपाध्यक्ष वीके ढल, आसनसोल सेंट विसेंट स्कूल के प्रिंसिपल रवि विक्टर, विनय चौधरी और प्राणिक हीलिंग सेंटर के एचएस उर्फ टिंकू कपूर आदि ने सबको पुरस्कार दिया। इसके अलावा आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन, कन्यापुर आउटपोस्ट पार्थ चक्रवर्ती, आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड ओशी अशरफुल इस्लाम, नवनीता बंदोपाध्याय, अंजना चौधरी, श्रुति बंदोपाध्याय, पीयूष द्वारुका, रवि मित्तल और पुनीत कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. शब्बीर शतरंज एकेडमी ने अपनी चौथी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। इस प्रतियोगिता में ब्रेकर दुर्गापुर से अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया और आसनसोल से बहुत दूर बहुत बड़ी संख्या। इस प्रतियोगिता में अभ्यर्थियों में से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह एक अनोखा खेल कार्यक्रम है जो पिछले 4 वर्षों से आसनसोल के स्माइल बेल्ट में आयोजित किया जा रहा है।
साल से चेस खेल रही हूँ। मैं तो खुश हूँ। मैंने शबीर सर से सीखा था और वो बहुत अच्छे खेलते हैं। हो रहा है? मेरा 7 साल का। आप चेस कब से खेल रहे हो? मैं 1 साल से खेलती हूँ। जब आपका उम्र 1 साल था तब से खेल रहे हो? पिछले साल 6 साल से खेल रहे हो? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, आपने नेशनल लेवल पे भी गेम खेला है? क्या रैंकिंग हुआ था आपका? मेरा रेटिंग पहला रेटिंग था 1062, अब ओके। है 1022 1062 था, अब 1024 है। ओके, तो आप नेशनल एक्रेडिटेशन यानी कि नेशनल इंडिया की तरफ से भी आपने खेला है, रिप्रेजेंट किया है आपने? ओके, थैंक यू। मैं दुर्गापुर से आया हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं टीका जो बहुत अच्छे एक कोच है, हमारे भी वो कोच थे। उन्होंने डीएवी में 1 साल सिखाया भी था हमें। उसके बाद फिर हम उन्हीं के बदौलत हमने नेशनल में गोल्ड मिला, डीएवी नेशनल जो इस साल हुआ था दिल्ली में, गुरुग्राम में, उधर हमने गोल्ड जीता था। और सभी सर का धन्यवाद मुझे बहुत। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रानीगंज के रॉबिन सेन स्टेडियम में 12 साल बाद नॉकआउट लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। रानीगंज 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद द रानीगंज शहरी क्षेत्र के रॉबिन सेन स्टेडियम में लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इससे पहले अगस्त 2023 में रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के गठन के बाद पहले चरण में खनन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की 18 टीमों के साथ लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस खेल के समापन के बाद 3 फरवरी से शीतकालीन सत्र में लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस वर्ष के खेल के पहले चरण में 8 टीमों ने पंजीकरण कराया, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण 2 टीमों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस बार उन 6 टीमों के साथ लीग सह नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शनिवार से शुरू हुआ। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। ईसीएल आवास पर कब्जे को लेकर अत्यधिक उत्तेजना फैल गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। रानीगंज ईसीएल की खदान आवास को कब्जा मुक्त कराने के दौरान अत्यधिक उत्तेजना फैल गई। ईसीएल सुरक्षा गार्ड CISF मौके पर, वहीं राज्य पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना के संदर्भ में ज्ञात होता है कि ईसीएल के कुनुस्तरिया क्षेत्र में बंसरा कोलियरी के मस्जिद पाड़ा, जिसे भागलपुर सेंटर हाउसिंग एरिया के नाम से जाना जाता है। इस बार परेशानी तब हुई जब बंसरा कोलियरी के माइनिंग सदर सागर राठौर खदान में रहने आए। वह आवास ईसीएल अधिकारियों ने उन्हें लगभग 6 महीने तक इस खदान आवास को विश्राम कक्ष के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. ऑपरेशन अमाना के तहत RPF आसनसोल डिविजनल द्वारा सराहनीय प्रदर्शन। आसनसोल मंडल का रेलवे सुरक्षा बल किशोर लड़कों और लड़कियों को बचाने, दलालों को पकड़ने, नशीले पदार्थों और छोड़े गए सामान को बरामद करने से लेकर रेल उपयोगकर्ताओं को पूर्ण पैमाने पर सुरक्षा प्रदान करने में हमेशा एक गतिशील भूमिका निभाता है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कार्य के अलावा रेल उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान की है। ऑपरेशन अमानत के तहत 2/2/2024 को
टेलीफोन पर प्राप्त एक यात्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ पोस्ट आसनसोल के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर से एक छूटा हुआ बैग बरामद किया, जिसमें एक लैपटॉप और अन्य सामान थे, जिनकी कुल कीमत 70,000 लगभग थी। 4 आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मुताबिक वह ट्रेन नंबर 11 में सवार हुआ। 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दिनांक 2/2/2024 को अपना बैग आसनसोल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर छोड़ गया। हकीकत का एहसास होने पर यात्री ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से आसनसोल स्टेशन के आरपीएफ ड्यूटी ऑफिसर को इसकी जानकारी दी। आरपीएफ के त्वरित कार्रवाई के बाद 10 मिनट के अंदर बैग बरामद कर लिया गया। इसके बाद 3/2/2024 को उचित सत्यापन और दस्तावेजीकरण के बाद बरामद वस्तुओं को उसके मालिक को सौंप दिया गया। बैग के मालिक ने सूचना पर समय पर कार्रवाई के लिए आरपीएफ आसनसोल को धन्यवाद दिया। नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा। महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है। एक रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के नेता छगन भुजबल ने दोहराया कि वे मराठों को आरक्षण मिलने के विरोध में नहीं है, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा को शेयर करने के खिलाफ है। भुजबल ने कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहां तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। एनसीपी के नेता ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को अबंड में आयोजित ओबीसी एल्गर रैली से पहले मैंने 16 नवंबर को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और फिर उस कार्यक्रम में शामिल होने गया था। भुजबल ने कहा कि वे 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के वरिष्ठ नेता ने कहा, बर्खास्तगी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज रिमेम्बर, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव एंड स्ट्रॉन्गर देन यू सीन एंड स्मार्टर देन यू थिंक। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा याद रखोगे कि तुम जितना विश्वास करते हो उससे कहीं अधिक साहसी हो, जितना तुम दिखते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो और जितना तुम सोचते हो उससे अधिक होशियार हो। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।